गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल हमने डिस्कस किया गया था, इज इट गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होगा तो क्या होगा? इसका हमने पॉजिटिव जो इम्पैक्ट वहाँ पे देखा था और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा था। कल जो वीडियो में हमने डिस्कस किया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उसका सिस्टम कैसा है, तो उसी को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे इलेक्शन जो सिस्टम है वो किस तरह है। इंडिया के अंदर आपका दो टाइप का इलेक्शन होते हैं। आपका एक लोकसभा होते हैं, एक आपका विधान सभा होते हैं। दो बड़ा यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। एक को हम लोकसभा जो सेंट्रल में होते हैं, स्टेट सेंटर में होते हैं, आपका दिल्ली में जो वहाँ पे आपका पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। दूसरा विधानसभा को हम स्टेट इलेक्शन भी कहा जाते हैं या विधानसभा कह सकते हैं, या स्टेट का जो इलेक्शन होते हैं उसको विधानसभा भी कहा जाता है या विधान आपका इलेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये दो टाइप्स ऑफ जो इलेक्शन में बड़ा इलेक्शन है जो इंडिया के अंदर होता है, जिसको हम या तो आपका यहाँ पे एक होता है आपका जनरल इलेक्शन जो आम इलेक्शन होते हैं, या तो आपका लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या विधानसभा या किसी भी स्टेट में। ये अलग अलग टाइम पीरियड पे होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं। ये जरूरी नहीं है आपका विधानसभा जो है एक टाइम पे हो जाए, यानी एक साल 2014 के अंदर आपका पूरा स्टेट के अंदर आपका इलेक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका 5 साल टर्म खत्म होने के बाद आपका जिस टाइम खत्म होगा उसी टाइम आपका यहाँ पे क्या होता है, स्टेट का इलेक्शन होता है। ये कंपलसरी नहीं है। मगर लोकसभा का इलेक्शन आपका एक साथ होगा, एक साथ एक दिन में नहीं होगा। हमारा यहाँ पे बहुत इंडिया के अंदर बहुत से स्टेट है, बहुत से हमारा एरिया यहाँ पे पॉपुलेशन है, बहुत से एरिया है, बहुत से पॉपुलेशन है। इसकी वजह से एक दिन में नहीं होगा। तो ये आपका विथ इन आपका या तो 10 दिन या 15 दिन या विथ इन मंथ, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट किया जाता है आपका लोकसभा का इलेक्शन। हार्डली वहाँ पे आपका 10 दिन 12 दिन होते हैं, इससे ज्यादा आपका यहाँ पे नहीं होता है। और जिसको हम जनरल इलेक्शन कहा जाते हैं, चाहे आपका लोकसभा का हो चाहे आपका विधानसभा का हो। एक होता है आपका बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन किसको कहा जाता है? बाय इलेक्शन कहा जाता है इन केस जैसे कि हमने हमारा एमपी निकाल के दिया लद्दाख से, लद्दाख में एक सीट होते हैं एमपी का, तो वो हमने निकाल के दिया। इन केस उन्होंने रिजाइन दे दिया, या तो उनका डेथ हो गया या उन्होंने रिजाइन दे दिया, कुछ रीजन की वजह से उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो बीच में छोड़ना पड़ा, तो उसका फिर से क्या होता है आपका री इलेक्शन होते हैं। तो इसको वहां पे कोई आप दूसरा कैंडिडेट वहां पे इलेक्ट नहीं कर सकते हैं, दूसरा अपने मर्जी से या पार्टी के मर्जी से एक लीडर को यहाँ पे इलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर से इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन को क्या कहा जाता है? बाय इलेक्शन कहा जाते हैं। ये एक नंबर का पूछा जाता है, व्हाट इज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या होता है? तो बाय इलेक्शन में आपको सीधा लिखना है, इन केस आप बीच में अगर कोई एमपी जो है या आपका एमएलए जो है टर्मिनेट होते हैं, वो बीच में आपको छोड़ना पड़ता है या वो रिजाइन दिया जाता है कुछ अपने इश्यू से या कुछ दूसरे इश्यू से वो रिजाइन देना पड़ता है उसको। तो उस टाइम वहां पे फिर से क्या होता है, री इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन को हम क्या कहा जाता है? आपका बाय इलेक्शन कहा जाता है। अब इसके बाद आता है आपका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी किसको कहा जाते हैं? हमारे इंडिया के अंदर एरिया के बेसिस से क्या किया जाता है? आपका रिप्रेजेंटेशन निकाला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव निकाला जाते हैं। हमारे एरिया के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव निकाला जाते हैं। जैसे कि आपका कोई बड़ा स्टेट हो तो वहां से ज्यादा एमपी आएगा, जहाँ पे छोटा स्टेट है तो वहां पे कम एमपी आएगा। जैसे कि लद्दाख की आप बात करें, लद्दाख में से सिर्फ ओनली 1 एमपी है। तो हमारा एरिया तो बड़ा है मगर यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से आपका यहाँ पे क्या किया जाते हैं, आपका एमपी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। तो उस एरिया के हिसाब से, उस एमपी के हिसाब से, आपका सीट के हिसाब से यहाँ पे वोटर्स जहाँ पे रहते हैं उस एरिया में इलेक्ट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट किया जाते हैं। तो जैसे कि हमारा लद्दाख के अंदर हमें हमें एक ही सीट होते हैं एमपी का, तो हम यहाँ पे बैठ के वोट दे के हम इलेक्ट किया जाता है हमारे एमपी को या हमारे लीडर्स को। हम यहाँ से क्या किया जाते हैं? इलेक्ट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे टोटल इंडिया के अंदर आपका टोटल कितना एमपी होते हैं? ये लोकसभा की ही हम बात करें
तो इसमें टोटल आपका 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं। यानी हमारा जो एरिया के हिसाब से, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ इंडिया के अंदर टोटल कितना यहाँ पे आपका एमपी है, टोटल 543 एमपी है। और इसको डिवाइड किया गया है आपका स्टेट के हिसाब से, स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से, स्टेट के एरिया के हिसाब से इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया। अब हम यहाँ पे मैप पे देखेंगे किस तरह इसको डिवाइड किया गया है। तो इस तरह यहाँ पे आपका डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये सीट यहाँ पे शो किया हुआ है, ये आपका कहाँ का है, ये आपका टोटल आपका पूरा इंडिया का जितना भी स्टेट है उनका यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम इसको, जैसे कि यहाँ पे ये एमपी के लिए यहाँ पे सीट आपका ज्यादा दिया हुआ है, जैसे कि कितना दिया हुआ है इसमें आपका 80 जो सीट दिया हुआ है, कितना दिया है 80 है एमपी सीट है। तो वो किसके हिसाब से, पॉपुलेशन, जैसे कि एमपी आपका बड़ा स्टेट है वहाँ पे आपका एमपी ज्यादा होगा, जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर छोटा स्टेट है वहाँ पे एमपी क्या होगा, कम होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिया है, जैसे कि लद्दाख में आपका कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो वो किसके हिसाब से दिया हुआ है, जैसा पे ये आपका लोकसभा दोनों है, ये राज्यसभा ये लोकसभा, हमें अभी हम कौन सा इलेक्शन पढ़ रहे हैं, आपका लोकसभा सीट का ये कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जैसे कि आपका इस स्टेट में कितना है, आपका 40 है यहाँ पे, इसी तरह इसमें कितना है यहाँ पे 5 आपका जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पे ये जम्मू में है 4 है। तो ये सब आपका क्या है, ये आपका सीट जो है यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो इस तरह इसको डिवाइड किया जाता है। इसी तरह इसको जो 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं इसको हम कहा जाते हैं आपका एमपी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको शॉर्ट में एमपी कहा जाते हैं। तो लोकसभा में हमारा टोटल जो सीट यहाँ पे आपका शो किया हुआ है आपका 543 टोटल आता है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं टोटल हमारे पूरा होल इंडिया में। टोटल एमपी कितना आपका 543 है, जो इलेक्ट होके कहाँ पे जाते हैं, आपका पार्लियामेंट में जाते हैं। जैसे कि अभी हमारा एमपी कौन है, आपका जेटीएन है, जिसको हम अभी हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट हुआ है कहाँ से, ले से जो इलेक्ट होके कहाँ पे अभी पार्लियामेंट में है, तो इसको हम क्या कहा जाता है, हमारा एमपी कहा जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे प्लस 543 प्लस यहाँ पे 2 और एमपी होते हैं। ये कहाँ से होते हैं, आपका एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन मीन्स जो अंग्रेज यहाँ पे रहा है उनके लिए यहाँ पे 2 सीट आते हैं एमपी का। तो वो टोटल यहाँ पे दे के टोटल आपका कितना होता है, आपका 545 हमारा टोटल क्या होता है एमपी का आपका यहाँ पे सीट होता है इंडिया के अंदर। और इसमें आपका इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन को हम क्या कहा जाता है, आपका लोकसभा इलेक्शन कहा जाता है। उस 545 जो आपका यहाँ पे सीट होते हैं उसका यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, उस इलेक्शन को हम लोकसभा इलेक्शन कहा जाता है। तो याद रखना आपका टोटल कितना होते हैं, 543 होते हैं और प्लस 2 होते हैं जो आपका एंग्लो इंडियन जो वहाँ पे 2 सीट होते हैं, रिजर्व सीट होते हैं, वो भी इंक्लूड किया जाता है। टोटल आपका 545 एमपी होते हैं हमारे किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। वही एमपी से आपका क्या निकालते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर निकालते हैं। ये याद रखना आपका जो आपका पीएम जो है ये कहाँ से निकालेगा, ये आपका यहाँ से निकालेगा, पार्लियामेंट से। कौन निकालेगा, जो एमपी आपने, जो आपका एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने निकाल के दिया है वही पीएम को क्या करेगा, इलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वोटिंग होगा, एमपी के हिसाब से वोटिंग होगा, वहाँ पे पार्टी के हिसाब से वोटिंग होगा। जो मेजोरिटी यहाँ पे आधा जो मेजोरिटी जो सीट वहाँ पे जीतेगा तो वो वहाँ से गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट बनाएगा, इसके बाद वही से अपना जो वहाँ से जो पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा, वहां से आपका पीएम के लिए भी कैंडिडेट इलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे पीएम के लिए डायरेक्ट यहाँ पे आपका कोई इलेक्शन नहीं होता है। और ये जो टोटल एमपी है ये टोटली डिपेंड होता है हमारे किस हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हमारा पॉपुलेशन फर्दर इनकेस अगर फ्यूचर में अगर बढ़ेगा तो हमारा ये सीट भी क्या हो जाते हैं, ये भी चेंज हो जाता है, ये भी बढ़ा देते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ स्टेट, अगर हम, ये तो हो गया हमारे सेंटर में जहां पे हमने जो इलेक्शन कंडक्ट किया उसको लोकसभा कहा गया, लोकसभा का इलेक्शन कहा गया। सिमिलरली जो स्टेट में होते हैं, ईच स्टेट हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे स्टेट में जो आपका इलेक्शन होते हैं इसमें एमएलए का इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है जिसको हम एमएलए कहा जाते हैं। आज के डेट में लद्दाख को यूटी मिला है, पहले हम जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ था तो वहाँ पे हमारा भी एमएलए होता था। यहाँ से करगिल से 2 एमएलए यहाँ से निकाल 2 सीट होते थे। तो ये सीट भी डिपेंड रहते हैं आपका स्टेट के ऊपर।
जिस जगह में आपका जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे सीट ज़्यादा होगा एमएलए का, और जिस स्टेट में कम होगा वहाँ पे सीट आपका क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पे जो इलेक्शन जो स्टेट में इलेक्शन होते हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। कुछ इलेक्शन आपका जैसे कि 14 में हुआ है, कुछ 18 में हुआ है, कुछ 19, कुछ 20 में हुआ था। तो वो डिपेंड रहेगा आपका स्टेट में कब यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन, ये कंपलसरी नहीं है, एक साथ करना कंडक्ट करना कंपलसरी नहीं है। तो स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं इसको हम क्या कहा जाता है, आपका विधानसभा कहा जाते हैं। और जो विधानसभा में हम जो लीडर्स निकाल के देते हैं उसको क्या कहा जाता है, आपका एमएलए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, एमएलए कहा जाता है। तो ये हमारा क्या था, जो सिस्टम था इलेक्शन जो हमारे यहाँ पे सिस्टम था इंडिया के अंदर। तो ये आपका दो आपका यहाँ पे बड़े इलेक्शन होते हैं, लोकसभा और विधान सभा के इलेक्शन होते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे आपका रिजर्वेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, जो रिजर्वेड सीट होते हैं, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।